लगता है इस बार देवभूमि से देवता है नाराज, इसलिए तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। सभी उत्तराखंड निवासी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर अब रहम करो। बादलों के प्रहार और बारिश के अत्याचार ने कहर बरपा रखा है। आपको बता दें, उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी आज भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे और इसी दौरान रास्ते में भूस्खलन होता देख वो रुक गए। अपनी गाड़ी से उतर करके वो बाकी लोगों को पीछे आने को कह रहे थे, तभी पहाड़ इतनी तेजी से भरभरा कर गिरा कि अनिल बलूनी भी घबरा गए और तेजी से पीछे की ओर भागे। आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की वो भयानक तस्वीरें। उत्तराखंड में कुदरत का प्रहार, कहर बरपा रहे पहाड़। बादल फाड़ तबाही आई, मुश्किल में जान आई। कहर बनकर बरस रही बारिश। देवभूमि से शायद ईश्वर इस बार कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। इसलिए तो कुदरत का कहर। उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी आज भूस्खलन पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान रास्ते में भूस्खलन होता देख वो रुक गए। अपनी गाड़ी से उतरकर वो बाकी लोगों को पीछे आने को कह रहे थे, तभी पहाड़ इतनी तेजी से भरभरा कर गिरा कि अनिल बलूनी भी घबरा गए और तेजी से पीछे की ओर भागे। उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भूस्खलन पीड़ितों से मिलने गए थे, तभी उनके सामने ये भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के दौरान अनिल बलूनी ने गाड़ी से उतरकर लोगों को पीछे आने के लिए कहा और सुरक्षित जगह भागे। सांसद ने ट्वीट कर उत्तराखंड में आई हैवी रेन और भूस्खलन की गंभीरता और प्रभावित इलाके की स्थिति बताई। गढ़वाल सांसद ने एक्स पर भयावह अनुभव साझा करते हुए लिखा कि इस साल उत्तराखंड में हुए भीषण बादल फटने और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव छोड़े हैं कि उन्हें भरने में लंबा समय लगेगा। कल शाम मैं आप सभी के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र में भूस्खलन का एक भयावह दृश्य साझा कर रहा हूं। ये दृश्य अपने आप में उस भीषण प्राकृतिक आपदा के बारे में बहुत कुछ कहता है जिससे हमारा उत्तराखंड इस समय गुजर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस हादसे में बाल बाल बच गए। यह हादसा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ। बलूनी चमोली रुद्रप्रयाग में आई आपदा क्षेत्र का दौरा कर वापस ऋषिकेश लौट रहे थे। कल देवप्रयाग के नजदीक बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ था। समय रहते सांसद का काफिला रोका गया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर क्षेत्र में बुधवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई। एक ही रात में 3 गांव में घर, गौशालाएं और जिंदगियां मलबे में समा गईं। अब तक 12 लोगों के लापता होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 30 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कमरा पलतरा हो गया यार, सास का नाम यो यू बोगी पलतरा मकान लैट्रिन बाथरूम सब हो गया। रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटी हैं।
200 से अधिक ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आपदाग्रस्त इलाकों का सीएम धामी ने जायजा लिया है। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुंच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए क्योंकि मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। मसूरी देहरादून सड़क पर कई जगह बंद है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। इससे देहरादून, हरिद्वार, मसूरी और शिमला रूट प्रभावित हुए हैं। देवभूमि में कुदरत ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। रोड काफी जगह पे डैमेज्ड है, कई जगह पे मलबा आ रखा है, कई जगह पे वॉश आउट हुआ है। संबंधित विभाग सब जगह पे अपना काम कर रहे हैं और ज्यादातर जगह से रोड ओपनिंग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ एक जगह पे जहाँ पे रोड वॉश आउट हो रखी है तो उस वहाँ पे हिल साइड कटिंग हो रही है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से निकल सके और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 घंटे में हम लोग ट्रैफिक को थ्रू कर पाएंगे। मसूरी में लगभग 1,500-2 हजार यात्री रुके हैं, सब लोग सुरक्षित हैं, ऐसी पैनिक वाली कोई स्थिति नहीं है। देहरादून में आई आपदा में लापता लोगों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण मसूरी देहरादून हाईवे पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।